आपने भी सुना होगा कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कब कौन स्टार बन जाता है और कब कौन गुमनामी के अंधेरे में चला जाता है, ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। पहले से इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। शतरंज की विषाद की तरह बिछी खास करके लोकतांत्रिक राजनीति भारतीय राजनीति का एक हिस्सा है, जिसमें अपने अपने हिसाब से सभी दौड़ लगाते हैं और इस दौड़ में कौन आगे निकल जाए कौन पिछड़ जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी बड़े बड़े दौड़ाक जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वो भी पिछड़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्तमान बिहार और देश की राजनीति को लेकर के। देश और बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो रही है, वहीं विपक्ष कमज़ोर हो रहा है। कोशिश तो कर रहा है कि वो लगातार अपनी संख्या बढ़ाए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दांव चल रही है जिसमें सभी चारों खाने चित हो जा रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला जब बिहार में अग्निवीर योजना को लेकर के ज़बरदस्त ढंग से विरोध हुआ और सबसे ज़्यादा विरोध कहा जाए तो बिहार में हुआ। इस विरोध के बाद सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के दोस्त जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने भी इसके विरोध में अपना समर्थन दिया। इसके बाद ऐसा लगने लगा था कि दोनों के बीच में जो तल्खियाँ बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं अब दोनों के अंतिम दौर में चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में कई ऐसी बातों और कयासों के बीच अचानक से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के समय एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के समय जिस तरह से प्रधानमंत्री और एनडीए के सभी दलों के नेता और वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद थे और मौजूदगी के साथ साथ जिस तरह का वहाँ माहौल दिखा, उसे देख करके साफ लग रहा है कि एक बार फिर से आरसीपी सिंह पिछड़ गए हैं। ललन सिंह ने बाजी मार ली है। लाख प्रयास के बाद ललन सिंह और नीतीश कुमार के नेक्सस को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों ने भी नीतीश कुमार से अलग होने को होकर के अपनी राजनीतिक पहचान बनानी चाहिए, वो सारे लगभग अस्त हो गए। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, लेकिन इन सब के बीच में सत्तारूढ़ दल जदयू के राज्यसभा सांसद पद के लिए राज्यसभा जाने को लेकर के आरसीपी सिंह को जिस तरह से साइडलाइन कर दिया गया था और इस पद के लिए खीरू महतो को राज्यसभा का उम्मीदवार बना करके जदयू ने अपने मकसद को स्पष्ट कर दिया था। और ये फैसला शुरू में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को मजबूरी में लेना पड़ा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये फैसला नीतीश कुमार का ही था। जैसा कि आरसीपी सिंह ने भी कहा था कि कैबिनेट मंत्री उनके बनने पर कहीं ना कहीं सहमति थी नीतीश कुमार की, लेकिन नीतीश कुमार ने इस विषय पर एक शब्द भी नहीं बोला है। वहीं राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर के भी उन्होंने नहीं बोला कि आखिर किसे क्यों हटाया और किसे क्यों जोड़ा गया। आपको बता दें कि इस पर ललन सिंह ने स्पष्ट किया था कि कार्यकर्ता और ज़मीनी कार्यकर्ता को हम प्राथमिकता देते हैं। खीरू महतो ऐसे ही नेता हैं जो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। इन सब के बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरह से हंसी ठिठोली देखने को मिली और तस्वीरें जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, इन तस्वीरों में साफ स्पष्ट है कि कितना ज़्यादा आरसीपी सिंह को दूर करके ललन सिंह एक बार फिर से अपने एनडीए के सबसे मजबूत साथी भारतीय जनता पार्टी के करीब पहुंच गए हैं। अब इसमें बहुत सारे कयास लगाए जाने लगे हैं और कहा यह जाने लगा है कि जिस तरह से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार ने अब तेजस्वी को छोड़कर भाजपा के साथ नया डील कर लिया है। अब इस डील में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो तय है कि आरसीपी सिंह तत्काल में जिस तरह से हाशिए पर हैं वो बहुत कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा है। वहीं आपको बता दें कि अगर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, तो ऐसी स्थिति में आप इतना मान के चलिए कि आने वाला समय जदयू के लिए काफ़ी कठिन हो सकता है। इस सारे स्थिति को देख करके राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगने के बाद ही जदयू अपने समर्थन का ऐलान कर चुकी थी। लिहाजा जदयू की तरफ से बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उसमें अपनी सहभागिता दी थी और उनके साथ और भी 5 सांसद मौजूद थे। इन सब के बीच में आरसीपी सिंह की चुप्पी और तेजस्वी यादव का बैकफुट पर होना, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सरकार बिहार में बना लेंगे। कई मुद्दों पर साथ थे तो इस मुद्दे पर भी साथ होंगे, लेकिन
अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ललन सिंह का दाव चल गया ऐसा लगता है। एनडीए में एक बार फिर से बहुत कुछ बदलने वाला है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि ललन सिंह अब अगले एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहा जाए तो जदयू के तरफ से मंत्री पद के भी दावेदारी ले सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।